एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर। ये 12th क्वेश्चन आंसर सेशन रहने वाला है हमारा, क्योंकि हम एक चीज पर काम कर रहे हैं। अगर कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा है तो उसके पीछे गलती क्या है कि उनको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा है, और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन अगर हो जाएगा तो आप प्रॉफिटेबल भी बन जाओगे। तो इसीलिए मैं हमेशा क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए रखता हूं ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे मैसेज करें, उसका सलूशन निकले और आप प्रॉफिटेबल बनो। क्योंकि गलतियां कर रहे हो आप जो, वो अगर आप सही कर लोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन ही जाओगे। और लोग किसके पीछे भाग रहे हैं कि भाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी सिखा दो, प्रॉफिटेबल कोई चीज सिखा दो, स्टॉक फाइंड आउट करना कैसे सिखा सकते हो, ये चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। भाई जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे ना, आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। तो अपनी गलतियों को सुधारो, उसी के अंदर से आप प्रॉफिट निकालोगे। आपको किसी की भी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। जब अपनी गलतियों को सुधार लोगे आप खुद स्ट्रेटजी बनाने सीख जाओगे। तो ये क्वेश्चन सेशन मैंने इसलिए निकाला था ताकि हर एक ट्रेडर का जो वो गलती कर रहा है, जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसका सलूशन कर सकूं। क्योंकि दुनिया सिखा रही है आपको ट्रेडिंग, दुनिया नई नई चीजें सिखा रही है, लेकिन आपकी जो गलतियां हैं, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उनका सलूशन कोई नहीं कर रहा। जो मैं चाहता हूं मेरे एंड से, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है, भाई है हमारे सागर चावला, भाई 20 EMA स्ट्रेटजी कितनी एक्यूरेट है? देखो कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट तो होती नहीं है। हर एक स्ट्रेटजी में थोड़ा नेगेटिव पॉइंट तो होता ही है। कभी आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, टारगेट भी देगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी तो आप जब उसको करोगे, प्रैक्टिकली करोगे या पेपर ट्रेड करके देखोगे, तब आपको पता लगेगा। 20 EMA स्ट्रेटजी वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो अच्छी काम करती है, अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है अगर आप हर चीज को प्रॉपर फॉलो करोगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक 20 EMA से आप जैसे क्रॉस किया आपने बाय किया, और जैसे ही वो 20 EMA से नीचे आए तो आप तब भी होल्ड करके बैठे हो। तो यहाँ पर अगर वो 20 EMA से नीचे जाता है, इसका मतलब डाउन साइड मोमेंटम दे सकता है। तो वहां पर आप अपने रिस्क को मैनेज करो, अपना स्टॉप लॉस फाइंड आउट करो, कहां पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तब मुझे यहाँ पर कम नुकसान लगेगा। ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कोई भी स्ट्रेटजी में काम करोगे आपको वहां पर थोड़ा रिस्क तो रहता है, और उसको आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, स्टॉप लॉस फॉलो करने ही पड़ेंगे, वरना आप कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी में काम कर लो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो 20 में जो स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी बेस्ट है एक्चुअल में, लेकिन आपको हर चीज को तो फॉलो करना पड़ेगा। वहां पर जहां पे भी डिमांड जोन आ रहा है उससे नीचे अगर स्टॉक जाता है तो वहां पर आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है। जहां पर सप्लाई जोन आ रहा है वहां से ऊपर स्टॉक जा रहा है तो आपको क्या पता और भी काफी टाइम तक होल्ड भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से काम करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, अच्छे से सब चीज को फॉलो करोगे। कोई भी स्ट्रेटजी नुकसान नहीं देती है, हर स्ट्रेटजी का पॉजिटिव पॉइंट भी होता है और नेगेटिव पॉइंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है मिट्टू 122436 आईडी है, कैन यू हेल्प मी फॉर ट्रेडिंग लर्निंग? देखो हर बार मैं बताता हूँ, जितनी भी मैंने इतने टाइम से लाइव सेशन अपने इंस्टाग्राम पे की है, यूट्यूब पर मैंने वीडियो बनाई है, ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज भी निकाली थी जिसके मैंने 4-5 वीडियो आपको अपलोड भी करी थी। यहाँ पर मेरा पर्पज ही सिखाने का है, आप वहां पर उसको फॉलो करो, स्टेप को, हर चीज को फॉलो करो। क्या क्या चीजें हम बता रहे हैं लाइव में, क्या क्या सिखा रहे हैं, उन चीजों को अप्लाई करोगे, मेरे एक्सपीरियंस को आप ऑब्जर्व करोगे तो आप एक्चुअल में ट्रेडिंग सीख जाओगे। ऐसा नहीं है, देखो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है तो जितना टाइम आप मार्केट में स्पेंड करोगे आप अपना एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा बढ़ा रहे हो, और जितनी चीज़ें आप फेस कर रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनसे आपके एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं। आप अपने लॉस से ज़्यादा सीखते हो ना कि प्रॉफिट से। कोई भी इंसान अपने लॉस से ही सीखता है, क्योंकि लॉस के अंदर से पता लगता है उसने क्या गलती की थी, उस गलती को सुधारना है और आगे फ्यूचर में वो गलती कभी नहीं करनी है। तो हर बार लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हूँ, सिखाने के पर्पज पे सारी वीडियो होती है। उनको सीखना ही आपको, उनको फॉलो करना है, अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना है ताकि आप एक बेस्ट ट्रेडर बन सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक गोयल का, जो बोलना चाहते हैं कि फॉरेक्स में कोई टिप? देखो भाई, टिप तो कोई भी नहीं देते, ना कोई टिप होती। यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस का खेल है। जो जितना एक्सपीरियंस करेगा ट्रेडिंग का, उतने बेटर डिसीजन वो ले सकता है, उतना बेटर वो ट्रेडर बन सकता है। और टिप वालों का तो आपने हाल देख रखा है भाई, लॉस ही करवाते हैं आपका, आपको लालच में रखेंगे, आपको ये करवा देंगे वो करवा देंगे, नेट में दे के जाएंगे लॉस। जितना खुद से सीख के करोगे उससे बेस्ट स्ट्रेटजी, उससे बेस्ट चीजें कुछ नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतना ज्यादा नहीं करता, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे मैं कम ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि उसमें सेशन थोड़ा लंबा होता है, तो उतना मैं ज़्यादा अपने आपको नहीं, ज़्यादा ट्रेडिंग में मतलब 9 से 3.5 शेयर मार्केट करता हूँ, वो इनफ है मेरा। जितना प्रॉफिट लॉस होना होगा, आना होगा या जाना होगा, वो उतने में आ जाएगा मुझे। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा इन्हीं पे ध्यान दूँ, स्टॉक मार्केट पे ध्यान दूँ, उतना बेटर है। तो यहाँ पर कोई टिप किसी चीज़ की नहीं होती, आप इस चीज़ को ध्यान में रखो, कोई भी किसी का प्रॉफिट नहीं करवा सकता। अगर आप जिंदगी में कभी पैसा कमाओगे तो आप खुद के दिमाग से ही कमाओगे, कोई भी आपको पैसा नहीं कमा के दे सकता। आपको कोई यहाँ पर सिखा सकता है, आपको अच्छी चीजें बता सकता है, लेकिन उस पर चलना आपने है और वहां पे प्रॉफिटेबल भी आपको खुद बनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है रोनित दीवान का, भाई आप कभी सिखाना मत छोड़ना, यही आपकी अच्छी बात है।
तो भाई सिखाना हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने एक्सपीरियंस को जैसे जैसे ऑब्जर्व करते हैं, जो तो मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको देता रहूँगा। जैसे जैसे मेरी चीज़ें आगे आएगी मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। काफ़ी स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको, 20 में ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बताई है, और भी काफ़ी स्ट्रेटजी आपने सीखी है। हाउ टू फाइंड बॉटम स्टॉक को बॉटम से कैसे उठाना चाहिए, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है। वो चीज़ें आपको आगे भी और बेस्ट मिलती रहेगी, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको बेस्ट ट्रेडर बनेंगे, इस चीज़ की मेरी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाऊं कि आप अच्छे ट्रेडर बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलाष जी का, ये पूछ रहे हैं कि आपका कोई स्टॉक एंड एफ&ओ का कोई पेड ग्रुप है तो प्लीज़ बताइए। देखो हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ग्रुप है जहाँ पर अपने सिखाने के पर्पज़ पे बनाया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई पेड ग्रुप, कोई टिप, कुछ अकाउंट हैंडलिंग फलाना ठिकाना कुछ भी नहीं करते भाई। हमें एक चीज़ समझ में आई है, अगर आप इतने ही एक्यूरेट हो तो भाई खुद ही कमा लो, खुद ही ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर लो। उस पर ये काम कर रहे हैं। अपना मेन बिजनेस ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग से ही कमाना है। ट्रेडिंग में नुकसान होता है तो ट्रेडिंग में होता है, दोनों चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। तो कोई भी हमारे नाम से आपको कुछ लालच देना कि आप प्रॉफिट करा देंगे, अकाउंट हैंडलिंग कर लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग कर देंगे, तो भाई वो फेक है, ये ध्यान रखना। 1000 बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, किसी के हत्थे मत चढ़ जाना। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है ऐसा तो उसके जिम्मेवार आप खुद हो, क्योंकि 50 बार 1000 बार बोलने के बाद भी आप इस चीज़ को अगर इग्नोर करोगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय सिसोदिया, मंडे मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा सर, बिकॉज पुट होल्ड है सर निफ्टी की 10 लोट। अब मंडे मार्केट का तो हमेशा हर किसी को इंतजार रहता है कि जब भी वीकेंड रहता है हर किसी के दिमाग में ये रहता है कि मंडे मार्केट क्या खुलेगा। भाई मंडे मार्केट खुलेगा, पता नहीं क्या बड़ी चीज़ होगी, जैसे खुलता है वैसे खुल जाएगा। नीचे खुलेगा तो वाकई देखेंगे क्या हो सकता है, नीचे से कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, ऊपर खुलेगा तब देखेंगे। तो ये 2 दिन का टेंशन पूरे वीकेंड पे लेके बैठे रहोगे, मंडे मार्केट क्या खुलेगा, पुट होल्ड कर रखा है। अगर इतना ही टेंशन है तो भाई होल्ड ही ना क्या करो, क्योंकि ना मार्केट या तो डाउन खुलेगा, ऊपर खुलेगा या फ्लैट खुलेगा। उसके हिसाब से आपके ऑप्शन में कितना लॉस प्रॉफिट होगा वो आप ही मैनेज करोगे ना। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको अगर सही क्लियर बताऊँ तो इंडेक्स के ऑप्शन में जो भी कैरी करता है, जो भी कैरी करके जाता है, 100 में से 95 ट्रेड में कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। 5 ट्रेड ऐसे होते हैं जो आपके फेवर में खुलते हैं, वरना 95% ट्रेड तो मैंने देखा है या तो फ्लैट खुलेंगे या आपके अगेंस्ट खुलेंगे। अगर फ्लैट भी खुलता है तो उसका ऑप्शन का डिके हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन कोई राय नहीं मतलब ऐसी बता रहा, मैं खुद का एक्सपीरियंस। इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग कैरी करना कुछ नहीं हाथ लगता, लॉस ही लगता है। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष उजवाने का, सर कंपनी के रिजल्ट किस साइट पर देखें। भाई कंपनी की साइट काफी जगह देख सकते हो आप, एनएससी बीएससी की साइट पे भी देख सकते हो, वहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में देख सकते हो। मैं पर्सनली खुद की बात करूँ, मैं मनी कंट्रोल पे देखता हूँ, मनी कंट्रोल पे फाइनेंशियल जो भी आते हैं, जिसका भी रिजल्ट आता है वहाँ पे चेक करता हूँ। तो मैं तो मनी कंट्रोल को देखता हूँ, वहाँ पे जाके देखता हूँ, ना कोई पेड वर्जन है, फ्री में आप कोई भी चेक कर सकते हैं। वरना एनएससी बीएससी की साइट वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको दिखा देता है सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फाज सुराथी का, एनएसडीएल आईपीओ को होल्ड करना सही रहेगा। देखो एनएसडीएल आईपीओ कोई भी बाय सेल के रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एनएसडीएल आईपीओ की अगर बात की जाए, देखो 2 ही डिपॉजिटरी है यहाँ पर, सीडीएसएल और एनएसडीएल। यहाँ तो देखो 2 मोनोपोली बिजनेस है, सीडीएसएल जो कि रिटेलर में ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसकी सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट्स अगर है तो वो सीडीएसएल के सॉरी, और एनएसडीएल जहाँ पर बड़े प्लेयर्स यानी बड़े फंड मैनेजर जिनको हैंडल करता है, जिनके डीमेट्स अकाउंट इनके ये हैंडल करते हैं, तो वो एनएसडीएल है। एनएसडीएल सीडीएसएल से पुरानी कंपनी है, सीडीएसएल बाद में, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बात की जाए सीडीएसएल थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, नई नई चीज़ों को अपना रहा है। लेकिन दोनों कंपनियां मोनोपोली है अपने सेगमेंट में, इनमें कंपटीशन रहता ही है। तो यहाँ पर अब कंपटीशन बढ़ गया तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, वरना अगर एनएसडीएल बेटर परफॉर्म नहीं करेगा तो लोग सीडीएसएल में इन्वेस्ट करेंगे, और सीडीएसएल बेटर परफॉर्म नहीं करेगा तो एनएसडीएल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब कंपटीशन रहेगा तो वो अच्छा ही रहेगा इन्वेस्टर के लिए भी, और इन दोनों कंपनियों को काम करना पड़ेगा, वरना पैसा नहीं आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो और अगर आप चाहते हो इन दोनों कंपनियों का अच्छे से कंपैरिजन करके मैं आपको कोई वीडियो बना के शेयर करूँ तो आप कमेंट में डाल सकते हो, अगर कमेंट अच्छे आए तो इस पर एक वीडियो भी बना के दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है RJ5024 का, ये बोले कि पेपर ट्रेडिंग के लिए कोई ऐप। देखो पेपर ट्रेडिंग वैसे मैंने कभी की नहीं है, मैं रियल ट्रेडिंग ही की है काफी टाइम से, तो पेपर ट्रेडिंग की जरूरत पड़ी नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ पर एक पेपर ट्रेडिंग अगर आप चाहो, या तो नॉर्मल अपना कोई भी कॉपी पे नोटपैड पे नोट करके कि आप यहाँ पर अगर आपने बाय किया होता तो फिर ऊपर क्या तो कितना टारगेट ऐसे कर सकते हो, एक्सेल सीट बना सकते हो। या फिर एक पेपर ट्रेडिंग की एक ऐप आती है जो कि फ्रंट पेज के नाम से, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ना कोई प्रमोशन टाइप का कुछ है, वहां पर आप कोई पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्रंट पेज नाम से कोई ऐप है शायद, उस पर आप चेक कर सकते हो जाके, वो अगर सही लगे तो आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैमूबर का है, सर मैं स्टॉक ऑप्शन का अच्छे ट्रेड फाइंड करता हूं, लेकिन एंट्री लेते वक्त
कॉन्फिडेंस नहीं होता। देखो यहाँ पर अगर ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है कि उनको पता होता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखो कॉन्फिडेंस ना आने के 2 रीजन होते हैं, या तो आपका जो पास्ट है आपने काफ़ी लॉस कर चुके हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, डर लगता है यार कभी ट्रेड डालूंगा फिर से लॉस हो जाएगा, या फिर दूसरा रीजन ये होता है कि आपके पास कैपिटल इतना ही लिमिटेड होता है कि वो मान लो आपने सेविंग से निकाल के ट्रेडिंग में डाला है, अगर वो कल को खत्म हो गया तो यार कैसे हैंडल करोगे, अपने खर्चे कैसे हैंडल करोगे, घर में भी देना होता है, फैमिली को पैसा देना होता है, या फिर ये दिक्कत होती है। ये 2 रीजन होते हैं जिसके चलते आप कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर हमेशा जो भी पैसा इन्वेस्ट करो या जो भी पैसा ट्रेडिंग में यूज करो, कोशिश करो वो फंड आपका एक्स्ट्रा फंड हो, कल को अगर उसका लॉस भी हो जाए तो आपको डेली लाइफ या फिर जो भी आपकी रूटीन की लाइफ है उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो उससे क्या है, आपको कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आएगी, क्योंकि देखो मार्केट में चाहे कोई भी बिजनेस कर लो, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, पैसा हमेशा इंसान को कॉन्फिडेंस देता है। जिस आदमी के पास पैसा होता है वो आपने उसके चेहरे पे दिखता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंस है इसके अंदर कि बंदा कुछ कर सकता है, वो कर नहीं सकता, उसके पीछे पैसा है जिसके चलते उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो लोग कहते हैं ना कि पैसे से क्या होता है, पैसा इंसान को कॉन्फिडेंस लेके आता है, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंट बनाता है इंसान को। तो ये कैपिटल की कमी होती है या फिर आपके पास के जो एक्सपीरियंस है, अगर आपने लॉस किया है उसके चलते आप कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करो छोटा ट्रेड करो जिसमें आप छोटा मोटा लॉस लगे तो आपको उसका फर्क ना पड़े। छोटे छोटे ट्रेड लो, उससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ट होगा। जैसे जैसे आपकी कैपिटल ग्रो करेगी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा, फिर उसके बाद आप थोड़ा ट्रेड का जो अपना साइज है वो बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोजीशन ले सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप उस चीज़ को फील भी करोगे ट्रेडिंग के अंदर भी, और कॉन्फिडेंस से ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल भी बनते हो। ये चीज़ भी क्लियर है, मतलब जो बंदा डर के ट्रेड करता है वो लॉस ही करता है, ये भी मार्केट का एक नियम है। और जो बंदा कॉन्फिडेंस से ट्रेड करता है, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं सिर्फ कॉन्फिडेंस से, तो वो प्रॉफिटेबल भी बनता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज 08 का, सर स्टॉक फाइंड करने वाला स्कैनर दे दीजिए। या स्कैनर तो काफ़ी है, चार्ट लिंक के काफ़ी अच्छे स्कैनर बने हुए हैं, उसी के ऊपर 5 मिनट ब्रेकआउट, 50 मिनट ब्रेकआउट और भी है। वी वेब से ऊपर कौन सा स्टॉक गया है, 20 EMA का आप कुछ लगा सकते हो। ये वहाँ पर स्कैनर में जाके कुछ भी क्वेरी डाल के आप उसको जनरेट कर सकते हो। और भी है, टिकर टेप भी हो गया, या फिर और भी काफ़ी साइट है, तो काफ़ी ऑप्शन है। बाकी सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर मैं मानूँ तो चार्टिंग की जो ऐप है उसमें काफ़ी हेल्प होती है, ट्रेडर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो उसको यूज किया करो। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी अच्छी मिलती है और आपके ट्रेडिंग में काम भी आती है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान का, आपका कुल नेटवर्थ कितना है? भाई मेरा नेटवर्थ इतना है कि सही तरीके से लाइफ चल रही है, बस इतना ही भी कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो क्या है। अब मेरी नेटवर्थ कम है ज़्यादा है, मुझे तो मेरी लाइफ सही चल रही है, बस यही कहना चाहूँगा। प्लीज़ सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन सेशन होते हैं उसमें अपनी प्रॉब्लम को बोला करो, ये मत पूछा करो कि ये स्टॉक का क्या होगा, वो स्टॉक का क्या होगा। देखो अगर आपका कंसेप्ट, आपका ट्रेडिंग का जो स्किल है वो इंप्रूव हो जाएगा, ये सब चीज़ें आप चुटकियों में निकाल लोगे, इतना ही कोई बड़ी चीज़ नहीं है ट्रेडिंग में। तो ये अपनी प्रॉब्लम, अपने जो चीज़ें फेस कर रहे हो प्रॉब्लम आप वो फिर बोला करो, उसके सोल्यूशन लिया करो, ताकि आप उसको सीख सको, उनको सोल्व कर सको और अच्छे ट्रेडर बन सको। तो इसी के साथ ये सेशन मैं खत्म करता हूँ और कोशिश करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अपनी क्वेश्चन आंसर सेशन में अपनी प्रॉब्लम को मैसेज किया करो, ऐसे ही नहीं कोई स्टॉक के बारे में पूछा करो। और आज का ज्ञान रिस्क मैनेजमेंट पे है। सो काफी लोगों को ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि प्रॉफिटेबल बनने से पहले अपने रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ता है। आप किसी ट्रेड में कितना लॉस दे सकते हो उसके हिसाब से ही कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए, उसके बाद आप प्रॉफिटेबल बनने की सोचो। काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, 5,000 कमाने के लिए 20-20 हज़ार रुपये का लॉस ले लेते हैं। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करेगा? रिस्क को मैनेज जब तक नहीं करोगे आप, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। सपोज करो महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, आपने 15 दिन ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट कमाया और 5 दिन ट्रेडिंग ऐसी की कि सारा का सारा प्रॉफिट 5 दिन में दे दिया और उससे ज़्यादा लॉस भी दे के बैठ गए। तो यहाँ पर क्या एक्यूरेसी रही, क्या रिस्क मैनेजमेंट रहा? कुछ भी आपने फॉलो नहीं किया। तो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनना है तो ये गलती मत करना कि आप 10 दिन कमा रहे हो, 2 दिन के लॉस में सारा पैसा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती आप ही कर रहे हो। ये गलती होनी ही नहीं चाहिए। या तो आपका देखो 2 दिन कमाया है तो 2 दिन अगर लगा नुकसान लगा भी है आपको, तो उतना ही नुकसान होना चाहिए जितना आपने 2 दिन में कमाया है, उससे ज़्यादा तो आपको देना ही नहीं चाहिए। ये गलत ट्रेडिंग है कि आप 80% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करते हो, यानी कि 10 में से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन 2 ट्रेड आपके ऐसे होते हैं जो 8 ट्रेड के लॉस को तो ले ही जाते हैं, उसके एक्स्ट्रा आपका और भी लॉस करके जाता है। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनना ही चाहते हैं तो।